इस मामले में सीबीआई की जांच और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। नीट यूजी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो देखिए, नीट यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 11 बजे के करीब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 38 याचिकाएं दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिका पहुंच चुकी है। नीट मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। इस पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा है। गुजरात के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल केंद्र सरकार व एनटीए को 5 मई को हुई परीक्षा रद्द नहीं करने का निर्देश यहां पर देने का अनुरोध किया है। छात्रों ने कोर्ट से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट यूजी परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी और नकल जैसे अनुचित गतिविधियों में शामिल छात्रों तथा अन्य लोगों की जांच व पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश देने की भी मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, नीट मामले में सीबीआई का एक्शन तो हम देख ही रहे थे, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि नीट यूजी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या अधिक अपडेट? कनिका, देखिए, ये 8 जुलाई की डेट जो है काफी पहले से, करीब 20 दिन पहले ही जब ये मामला हुआ था और जो स्टूडेंट थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उसी दिन ही जो है 8 जुलाई का डेट दिया गया था। और ये लंबा डेट इसलिए दिया गया था ताकि इस बीच में जो है केंद्रीय एजेंसी जो है, सरकार और जो एनटीए है, वो अपनी कार्रवाई कर करके स्टूडेंट को सेटिस्फाई करे। और अगर वो ऐसा हो जाता तो फिर उसी के हिसाब से आज जो है सुनवाई होती। लेकिन जो भी कार्रवाई एनटीए की तरफ से की गई है या जो भी सरकार ने किया है, उससे स्टूडेंट जो है अभी संतुष्ट नहीं है। और उनकी जो एक डिमांड है कि एनटीए को रद्द किया जाए, परीक्षा जो है वो रद्द किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि हमें रद्द ना, क्योंकि रिजल्ट चूंकि इसका आ चुका है और जिन सेंटर पे गड़बड़ी की आशंका थी उन सेंटर के एग्जाम को री एग्जाम भी कर लिया गया है। तो जो एनटीए है, एनटीए का कहना यह है और केंद्र सरकार ने एनटीए से कोर्ट से यह कहा है कि एनटीए को परीक्षा रद्द फिर से करने के लिए नहीं कहा जाए। लेकिन जो डिमांड है यहाँ पर, टेक्निकल चीज आपको यह समझना होगा कनिका, कि एनटीए जो स्टूडेंट है उनकी डिमांड क्या है। उनकी 3 डिमांड मुख्य रूप से है। उनकी पहली डिमांड यह है कि इस पूरे मामले की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा मॉनिटर करते रहे और उसके अंडर में जांच है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर पे जांच है इस मामले की। दूसरी उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड ये है कि एनटीए जो है, एनटीए का चूंकि कंस्टिट्यूट जो किया गया है वो कंपनी एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट किया गया है एनटीए को। ये किसी संवैधानिक जो एक कहते हैं ना कि संविधान से एक पहले नोटिफिकेशन निकलता है और उसके बाद जो है कोई एजेंसी बनती है ताकि उसकी जवाबदेही जो सरकार के प्रति होती है। लेकिन एनटीए जो है, एनटीए एक तरीके से पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बाहर से आउटसोर्स कर रहा है। जो पूरा इंतजाम है वो आउटसोर्स कर रहा है। तो स्टूडेंट का कहना यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इतना बड़ा है, उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खुद इस एग्जाम को कंडक्ट क्यों नहीं कराती, प्राइवेट हाथ में डाल करके आउटसोर्स करा के क्यों करती है। क्योंकि आउटसोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लूप हॉल्स होता है और वहीं पर जो है वो एग्जाम जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से इतना सारा कुछ लफड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई 2 साल में 17 एग्जाम जो है वो लीक हुए हैं या उस पर किसी न किसी तरह की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए एक सक्षम एजेंसी नहीं है निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए। तो दूसरी डिमांड हुआ। तीसरा डिमांड जो है वो पॉलिटिकल डिमांड है। वो शिक्षा मंत्री की जो है वो इस्तीफा चाहते हैं और चाहते हैं कि एनटीए को जो है वो रद्द किया जाए। उनके जो चेयरमैन है प्रदीप कुमार, उनका भी वो इस्तीफा चाहते हैं। तो 2 चीजें जो है वो तो पॉलिटिकल है, जो कि आप इस्तीफा चाहते हैं, स्टूडेंट को ये डिमांड नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट मांग कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकअप है और राजनीतिक तौर पर ये मांगे करवाई जा रही है स्टूडेंट की तरफ से। लेकिन इससे पहले जो 2 मांग है कि ये जो पूरा सिस्टम है एग्जाम का, उसको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और पारदर्शी तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए ताकि किसी को किसी भी तरीके की कोई आशंका नहीं रहे। क्योंकि 34 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। 34 लाख विद्यार्थी जो है इस पूरे सिस्टम से जो है प्रभावित हुए हैं और उनका भविष्य अभी भी अधर में है। उनको ये नहीं पता है कि हमने जो एग्जाम दिया है और हमारा जो रिजल्ट आया है जिसमें हम नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो सही में मेरे मेरिट के हिसाब से है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, वो इसी मसले पे करेगी कि स्टूडेंट जो ये मांग कर रहे हैं कि 34 लाख स्टूडेंट का भविष्य आधार में है और जो परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं और सरकार तो ये कह रही है कि चूंकि रिजल्ट आ गए हैं इसलिए हम इसको रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस पर मेन सुनवाई होगी और कोर्ट जो है
कोई कड़ा फैसला लेगी और एनटीए को कहेगी कि दूसरा एग्जाम कराएं, क्योंकि 34 लाख स्टूडेंट को अगर अब आपको सेटिस्फाई करना है तो आपको कुछ ना कुछ जो है वैसे कदम उठाने होंगे जो उन्हें मंजूर हो, जो उनकी मांग हो। तो आज 8 जुलाई की अभी करीब दोपहर में मेरे ख्याल से भी सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कहता है कोर्ट, क्या अपने तरफ से एक कोई कमेटी बना करके पूरे मामले की जांच करवाता है। और एक चीज कनिका यहाँ पे ये भी है कि जितनी देरी होती है इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और जांच करने में, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं और अगर आप परीक्षा को रद्द नहीं करते तो उनकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग शुरू हो जाने के बाद तो उन्हें जो है मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगा, उसके बाद उनका बैच शुरू हो जाएगा, उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप उसको उन बच्चों को, कुछ बच्चों के कारण सारे बच्चों को आप प्रभावित नहीं कर सकते, पूरे परीक्षा को एग्जाम नहीं को कैंसिल आप नहीं कर सकते। इसलिए जो भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि सारे बच्चे, सारे सेंटर जो है वहां पर कोई धांधली नहीं हुई है। तो जो इसमें जेन्युइन बच्चे हैं उनके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कोर्ट जो है दोनों तरफ से सुनने के बाद ही कोई फैसला करेगी, ताकि दोनों तरफ से मांगने, क्योंकि आज कुछ बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है कल अगर पूरी परीक्षा रद्द हो जाए तो जो विद्यार्थी प्रभावित होंगे कल वो भी यही मांग करके आएंगे कि नहीं फिर से बहाली किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सारी चीजों को देखेगा और आज जो है कोई अच्छा फैसला मुझे लगता है कि आएगा जो दोनों पक्षों को मंजूर है। बिल्कुल मुकेश जी, यहाँ पर तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सबको इस फैसले का इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं नीट मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है, सीबीआई टीम की अगर हम बात करें, जांच तेज हो चुकी है, मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया जा चुका है, आशुतोष को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस पूरे जो नीट मामले का, इस नीट जो स्कैम हुआ है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि एक के बाद एक सुराग मिलते जा रहे, एक के बाद एक पन्ने, एक चैप्टर खुलते जा रहे हैं। कनिका देखिए, मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए सीबीआई इंक्वायरी जो है कंस्टिट्यूट की गई है। तो सीबीआई इसी बात की जांच कर रही है। सीबीआई इस बात की जांच नहीं कर रही है कि ये जो परीक्षा कैंसिल, जो आरोप लगाया जा रहा है वो कैंसिल हो या नहीं हो, इस दिशा में उनकी जांच नहीं है। उनकी जांच की दिशा ये है कि जहां पर जिन सेंटर पे परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, जो सेंटर मैनेज किया गया था, उसमें किनका हाथ है। और इसमें जो भी रैकेटियर है या जो भी लोग इसको कंडक्ट कर रहे थे, जो भी लोग इसमें शामिल थे परीक्षा पत्र लीक कराने में और सेंटर मैनेज करने में, उन सब की गिरफ्तारी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि सीबीआई बहुत सही दिशा में काम कर रही है। जो लोग इसमें हैं शामिल, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। जो गिरफ्तारी जिस तरीके से हो रही है, झारखंड से हो रही है, गोधरा से हो रही है, बिहार से हो रही है, तो इन सारे लोग, और तमिलनाडु में भी छापे पड़े हैं, तमिलनाडु के भी कुछ लोग जो है इसमें शामिल है। तो ये जो एक रैकेट है, उस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। और मुझे लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जिस बात पे सुनवाई होनी है और सीबीआई जो जांच कर रही है, दोनों अलग अलग मामला है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसका सीबीआई जांच से कोई सीधा संबंध नहीं। ठीक है मुकेश जी, यहाँ पर लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने जिक्र भी करा, गोधरा से गिरफ्तारियां हुई है, पटना से गिरफ्तारी हुई है, तमिलनाडु का भी इसमें कहीं ना कहीं लिंक बताया जा रहा है और जो झारखंड का भी लिंक बताया जा रहा है। लेकिन क्या जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो तो लगातार जारी है। ओएसिस स्कूल का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो उसके प्रिंसिपल पर भी फटकार लगाई जाती है, तमाम जो साथी होते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। क्या किसी और अन्य स्टेट से भी इसका लिंक बताया जा रहा है? बिल्कुल इशिका, देखिए दो चीजें हैं जो अभी आपने बताया। जो ओएसिस स्कूल जो है उसके दोनों जो प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा दो पत्रकार हैं, इसमें ये लिंक भी बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो वैसे लोग शामिल हैं जो किसी खास रिलीजन के लोग, खासतौर पे जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन करने वाले लोग जो हैं, और तमिलनाडु में जो रिजल्ट आए जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, उसमें जितने भी लोग हैं सब एक समुदाय के हैं। वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जो है ज्यादा जो है सिलेक्ट किया गया है। और यह जो रैकेट है, इस रैकेट में कहीं ना कहीं जो है जिहादी एंगल भी लोग देख रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं यूपीएससी जिहाद में जो हम लोगों ने दिखाया था, क्या मेडिकल जिहाद भी ये है, क्या ये नीट जिहाद है, क्या जिस तरीके से लोगों का सिलेक्शन हुआ है या जिस तरीके से सीबीआई लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, जो की पर्सन के रूप में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, क्या वो लोग जो है एक खास समुदाय को नीट के जरिए जो है पास करवाने का कोई रैकेट चला रहे थे। एक तो सूचना ये भी आई थी इसी का बीच में कि जो प्रश्न पत्र लीक करवाया जा रहा था और सेंटर मैनेज करवाया जा रहा था, उसमें जो पैसे की डिमांड थी वो 15 लाख किसी से मांगा जा रहा था, किसी से 35 लाख मांगा जा रहा था, किसी से जो है 10 लाख और 5 लाख में भी काम हो रहा था। तो जो उनके, चूंकि मास्टरमाइंड के रूप में अभी तक जिनका नाम आया है वो ओएसिस स्कूल का जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है, दोनों मुस्लिम है, उन दोनों का नाम आ रहा है। और
वहाँ के जो छोटे कोचिंग थे जहाँ पर मुस्लिम बच्चे ज्यादा पढ़ते थे, उन बच्चों के साथ जो है उनको कम पैसे पे उनको जो सीट आंसर सीट जो है वो अवेलेबल कराया गया था। और उन कोचिंग सेंटर के मालिक जो है उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्सेस बताते हैं कि वो भी सेम समुदाय से थे। तो कहीं ना कहीं इसमें केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, जो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का मामला नहीं है, इसमें मामला यह भी है कि कहीं ये जो लीक करने का जो गैंग है वो किसी खास समुदाय को नीट में प्रमोट करने के लिए तो नहीं किया जा रहा था खास तौर से। इस एंगल से भी जांच हो रही है और इसके खुलासे भी होंगे, क्योंकि अभी जो एक आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि तमिलनाडु के जो बच्चे हैं उनकी जो एक लिस्ट वायरल हो रही है, उसमें 100% बच्चे जो हैं वो मुस्लिम हैं। बच्चियां सब जो है मुस्लिम है। ऐसा संभव नहीं है कि सब सारे के सारे बच्चे एक जगह से केवल एक ही समुदाय से नीट क्लियर करें और दूसरे बच्चे वहां से नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है और अब सीबीआई जो है इस एंगल पे भी जांच को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल मुकेश जी, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है, स्टूडेंट यहाँ पे जो छात्र हैं यही उम्मीद जता रहे हैं कि हमारे हक पर फैसला आना है।